23 फरवरी 2020 की रात, जब दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके को आग की लपटें अपनी चपेट में लेने लग गई थीं। ये कोई साधारण आग नहीं थी, ये आग थी दंगे की, जिसके बाद 3 दिनों तक लगातार दिल्ली का वो कोना झुलसता रहा। 3 दिनों तक चले दंगे ने 53 लोगों की जान ले ली। कई परिवार ने अपना बेटा खोया तो कईयों के सर से पिता का साया उठ गया। दिल्ली दंगों को 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन जिन लोगों ने दंगों में अपने परिवार, अपने परिजनों को खोया, उनके घाव अभी भरे नहीं हैं। इन सबका प्रभाव वैसे तो सभी लोगों पर पड़ा, लेकिन सबसे अधिक मासूम बच्चे, उन बच्चों पर पड़ा जिनके सर से उनके पिता का साया उठ गया। अब धीरे धीरे करके सबकी ज़िंदगियां सामान्य होते जा रही हैं। ये बच्चे भी सामान्य जीवन जीने की हर दिन कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश को सहयोग दिया है आसिफ मुस्तफ़ा ने, जो IIT दिल्ली के रिसर्च स्कॉलर हैं। उन्होंने ऐसे बच्चे जो दंगों से पीड़ित हैं और किसी कारण से स्कूल जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सनराइज़ पब्लिक स्कूल की 2 साल पहले शुरुआत की, जिसमें 200 ऐसे बच्चे हैं जो दंगों से प्रभावित हैं। फैज़ भी उन्हीं बच्चों में से एक है जिसकी उम्र महज 14 साल की है और वे 8वीं कक्षा में पढ़ता है। बड़े होकर वो भी बाकी बच्चों की तरह डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बनना चाहता है। लेकिन फैज़ के टीचर ने हमें बताया कि पहले फैज़ बहुत बोलता था, चंचल स्वभाव का था, लेकिन पिछले 2 साल से मानो वो बदल गया हो। एकदम चुपचाप रहता है, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, अपने में ही रहता है। हालांकि अब पहले से काफ़ी सुधार देखा गया है उसमें। धीरे धीरे करके वो स्कूल की बाकी गतिविधियों में भी भाग लेता है। फैज़ जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आज भी आगे बढ़ने में कठिनाइयाँ हो रही हैं, लेकिन ये बच्चे हर दिन लगातार कोशिश कर रहे हैं। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना लोग राजान का ख्वाबों के दिनों से जलवाए आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना लोग राजान का ख्वाबों के दिनों से जलवाए आशिया। खुशी भी उनमें से ही एक बच्ची है जिसने महज 8 साल की उम्र में अपने पिता को खोया। खुशी बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती है। खुशी के टीचर ने हमें बताया कि वो पहले क्लास में पढ़ते पढ़ते रोने लग जाती थी, किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन अब जैसे मानो उसने वर्तमान को स्वीकार कर लिया हो। पापा के बारे में पूछे जाने पर खुशी ने बताया कि वो उनको बहुत याद करती है। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? क्यों? अच्छा लगता है। ऐसे बच्चों को पढ़ाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आईं और किन किन कठिनाइयों का सामना अभी भी उन बच्चों के अध्यापक कर रहे हैं, ये उन्होंने ही हमें बताया। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से इस्लामियत है मेरे पास 1st to 8, और कंप्यूटर भी 3rd, 4th, 5th, साइंस है मेरे पास 6th क्लास की इस वक्त। तो वही है, वो काफ़ी शांत रहते हैं, जैसे कि उन्होंने काफ़ी कुछ झेला है, काफ़ी कुछ देखा है, तो उनके अंदर से जो मतलब उनके डर नहीं निकलता है, तो वो शांत रहते हैं। इसलिए उसी बारे में सोचते रहते थे शुरू में, स्टार्टिंग में, जैसे उनके सामने वही चीज़ें आती रहती थी कि हाँ ऐसा हुआ हमारे साथ, उस चीज़ से वो बाहर नहीं निकल पाते थे, जिसकी वजह से वो थोड़े परेशान रहते थे, उनका माइंड डाइवर्ट रहता। अब पर धीरे धीरे वो ग्रो कर रहे हैं, तो हम लोग जैसे कि अब धीरे धीरे जैसे उनके फ्रेंड्स हैं, वो आपस में बात करते हैं एक दूसरे, अब फ्रेंड हैं तो आपस में शेयर करते हैं अपनी बातें। पहले ये था कि ऐसे शांत बैठे रहते थे, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। इसमें एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहते हैं, वो एक्टिविटीज़ में जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, उन्हें मतलब खुशी होती है, हैप्पी होते हैं वो,
उन्हें करके बार बार हमसे भी बोलते हैं कि मैम वो एक्टिविटी कराइए ना। 13 साल की खुशी भी एक ऐसी बच्ची है जो पूरी तरह से उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई है। टीचरों ने बताया कि खुशी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, लेकिन ज़्यादा किसी से बात नहीं करती है। जब हमने खुशी से पूछा तो उसने बताया कि वो अपने पुराने स्कूल के दोस्तों को बहुत याद करती है। यहाँ अच्छे क्लासमेट हैं, लेकिन उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो पुराने स्कूल में रह गई। पिता की मृत्यु के बाद घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि वो फिर से उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाती, इसलिए अब यहाँ पर पढ़ रही है। खुशी ने बताया कि वो बड़े होकर वकील बनना चाहती है और अपनी मम्मी के लिए एक सुंदर सा मकान खरीदना चाहती है, जिसका नाम वो अपने पिता के नाम पर रखेगी। खुशी का 4 साल का एक छोटा भाई भी है, जिसका ध्यान वो रखती है। खुशी ने बताया आखिरी बार उसकी अपने पापा से बात दंगा शुरू होने वाली पहली रात को हुई थी। खुशी ने बताया पहले जब वो स्कूल से घर जाती तो उसके पापा उसे स्कूल से लेने के लिए आया करते थे और अपने साथ वे टॉफ़ी भी लाया करते थे। वे उन्हें बहुत याद करती है। हम सभी ने उस चीज़ को फील किया है, अभी भी करते हैं। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहता है कि किस तरह हमने ख़ुद को संभाला था। हम कोशिश ये करते हैं कि उस बारे में ज़्यादा बात ना की जाए बच्चों से, दूसरी नॉर्मल चीज़ों के बारे में बात की जाए। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे अभी भी हैं जो उस ट्रॉमा में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके माइंड में वो विजुअल हैं अभी भी। बट हाँ, हम ये ट्राई करते हैं कि उससे बेहतर हम उनको कुछ चीज़ दे सकें जो उनको हेल्प करे। उससे देखिए, जो हमारे पास 15 से 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्ट इफेक्टेड हुए थे, यानी कि उन्होंने अपने पापा को खोया था या अपने घरों के जलते हुए देखा था, या इसी तरह की जो चीज़ें थी उनके सामने एकदम हुई थी, जो चीज़ वो कभी भी नहीं भूल सकते। तो ऐसे बच्चों के साथ थोड़ी सी दिक्कत शुरू में आ रही थी। बच्चों को बोलना ना बोलना, या फिर बोलते बोलते थोड़ा सा चुप हो जाना या गुमसुम सा बैठे रहना, ऐसे बच्चों के साथ थोड़े से चैलेंजेस हम सभी ने फेस किए थे। आसिफ सर ने काफ़ी कोशिश की, हमने और हमारे स्टाफ ने, सपोर्टिंग स्टाफ ने काफ़ी उसमें बच्चों के साथ ट्राई किया, उनको नॉर्मल फील कराने की कोशिश की। तो अभी काफ़ी बच्चे उससे बाहर निकल चुके हैं। बट हाँ, कुछ बच्चे हैं, अगर मैं नाम बताऊं तो खुशी है हमारे पास एक लड़की, रिहान है, उन्होंने अपने पापा को खोया था 2020 के दंगों में, 2020 के राइट्स में। तो ये 2 ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं उसमें फंसे हुए हैं। हालांकि हमारी कोशिश रहती है कि वो जल्दी से जल्दी उस चीज़ से बाहर निकलें। खुशी, अयान, रेयान, फैज़ जैसे न जाने कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने उन दंगों को होते हुए देखा। अब ये बच्चे अपने उन्हीं नन्ही नन्ही सी आंखों में लाखों सपने लिए आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर से आसान नहीं है इनके लिए, क्योंकि इतनी सी उम्र में इन्होंने वो देखा जो कभी कोई माँ बाप नहीं चाहते होंगे कि उनके बच्चे देखें। दंगे की आग कुछ घंटे, कुछ दिनों में शांत ज़रूर हो जाती है, लेकिन उसके द्वारा दिए गए घाव को भरने में वक्त लगता है।